What? हाय। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सच में डिप्रेस्ड है। वीडियो शुरू होने से पहले बता दूं कि मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ और जो भी मैं आगे बताऊँगा वो मेरा नॉलेज, लॉजिक और रिसर्च है। सच बोलूँ तो बिग शॉट लोगों का डिप्रेशन मुझे कभी समझ ही नहीं आया, क्योंकि मुझे लगता है कि वो लोग डिप्रेशन पर ओवर रिएक्ट करते हैं। सबको पता है कि बड़े गेम में बड़ा रिस्क होता है, बट आश्चर्य तब होता है जब ये लोग उसके फ़ायदे के लिए तो तैयार है, बट नुकसान के लिए नहीं। इसलिए ज़्यादातर बड़े लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन से आज सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास लोग परेशान हैं, क्योंकि उन पर बहुत प्रेशर है। इसलिए मैं सिर्फ मिडिल क्लास लोगों की डिप्रेशन की बात करूँगा। ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा रीज़न है कि ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग साइकोलॉजिस्ट की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। अब जो मैं आगे बताऊंगा, डिप्रेस लोग उसे ध्यान से सुनना और देखना, क्योंकि पूरा गेम तुम्हारे कान और आँख का है। सच तो ये है कि डिप्रेशन सच में बहुत कम लोगों को होता है। ज़्यादातर लोग सिर्फ टेंशन के शिकार है, बट हमें लगता है कि हमें डिप्रेशन है। वो इसलिए क्योंकि हम हर जगह हर दिन डिप्रेशन वर्ड सुनते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे दिमाग ने उस वर्ड को पकड़ लिया है। इसका और एक रीज़न ये है कि डिप्रेशन वर्ड बोलने और सुनने में थोड़ा क्लासी और फैशनेबल लगता है। अब मैं आपको टेंशन और डिप्रेशन का फ़र्क अपने लॉजिक से समझाता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम जब दिमाग को परेशान करती है तो उसे टेंशन कहते हैं, और अगर टेंशन दिल तक पहुंच गया तो वो डिप्रेशन बन जाता है। तो टेंशन और डिप्रेशन में सिर्फ दिमाग और दिल का फ़र्क है। अब हम में से कुछ ऐसे महान लोग भी हैं जिन्हें लाइफ में कोई प्रॉब्लम या टेंशन नहीं है, पर फिर भी बोलते हैं, यार मैं बड़ा डिप्रेस्ड हूँ। मैं ऐसे लोगों को सिर्फ ये कहूँगा कि खुद को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें डिप्रेशन नहीं, डिप्रेशन का वहम हुआ है। जल्दी बाहर निकलो इस वहम से। अब मैं आपको डिप्रेशन का प्रोसेस समझाता हूँ। प्रॉब्लम किसी भी तरह का हो सकता है, रिलेशनशिप, फाइनेंस, सक्सेस, जॉब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर यह समझो कि हर प्रॉब्लम का या तो सॉल्यूशन होता है या नहीं होता है। तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर इस दुनिया में है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, और अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस दुनिया में नहीं है तो फिर टेंशन किस बात की। अब जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं है उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे में अगर टेंशन आ भी जाए तो ये मान लो कि ये तुम्हारा नसीब है और टेंशन लेना छोड़ दो। अब बदकिस्मती ये है कि हम में से कुछ लोग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना होने पर भी टेंशन लेते हैं और उसे पकड़े रहते हैं, जिसकी वजह से टेंशन धीरे धीरे हमारे दिल में उतर जाता है, और बस यहीं से और एक प्रॉब्लम शुरू होता है जिसका नाम है डिप्रेशन, जो कि हमारे पहले वाले प्रॉब्लम से भी बड़ा प्रॉब्लम है। अब हंसने वाली बात यह है कि हमारे पास ऑलरेडी एक प्रॉब्लम था जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं था, ऊपर से अब और एक प्रॉब्लम आ गया जिसका भी सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। मतलब एक प्रॉब्लम जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं था, अगर वक्त रहते तुमने उसका टेंशन लेना छोड़ दिया होता तो आज डिप्रेशन में नहीं होते। वैसे तुम्हें मालूम है क्या कि एक्चुअल में डिप्रेशन किसे होना चाहिए? वो है फिजिकली एंड मेंटली डिसेबल्ड, मतलब शारीरिक और दिमागी तौर से अपाहिज लोगों को, क्योंकि इनके पास पाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है और खोने के लिए सिर्फ जान है, जिसकी वजह से इनके डिप्रेशन में जाने के चांसेस बाकी लोगों से कहीं ज़्यादा है। ज़रा सोचो, अपाहिज होने की वजह से ये लोग हर रोज़ कितनी प्रॉब्लम्स झेलते हैं।
इसके बावजूद ये लोग खुशी से ज़िंदगी जीते हैं। इसके उलट हमारे पास खोने का तो पता नहीं, पर पाने के लिए सारी दुनिया है, फिर भी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। आगे कभी तुम्हें डिप्रेशन हो तो ज़रा अपाहिज लोग और उन्हें होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना, डिप्रेशन अपने आप कम हो जाएगा। गूगल में डिप्रेशन के सॉल्यूशन के ऊपर बहुत सारा ज्ञान है और कुछ तो तुम्हें भी पता होगा। जाते जाते मैं तुम्हें मेरा एक आसान सा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मेरा ये वीडियो हफ्ते में सिर्फ 2 बार रात को सोने से पहले देखना, ताकि तुम्हारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों पर अच्छा असर पड़े। ये वीडियो देखने का पहला रीज़न है कि तुम्हारा दिमाग भले तुम्हारी बातें सुने या ना सुने, पर बाहर वालों की ज़्यादातर बातें सुनता है। और दूसरा रीज़न है कि जो शब्द और फोटोज़ मैंने इस वीडियो में यूज़ किया है और जो हिसाब से उसका प्लेसमेंट किया है, वो एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्रिएट करेगा तुम्हारे दिमाग पर और डिप्रेशन धीरे धीरे कम हो जाएगा। एक तीसरा बड़ा रीज़न भी है जो तुम खुद ही फील करोगे कुछ दिनों में। थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सब डिप्रेस लोगों तक पहुँचे और उनका भला हो।